तो कैसे आप सब चाय और कोड में आज आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली दोस्तों हमारे को कई दिन हो गए HTML सीखते हुए, बट हम बीच में कहीं चले गए थे, वर्कलोड हो गया था, वर्क प्रेशर। तो इस वजह से हम HTML की सीरीज कंटिन्यू नहीं रख पाए। हमने सोचा थोड़ा सी छुट्टियां डाल ली जाए, तो हम चले गए थे। तो अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि अब हमारी HTML की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। रोज शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी हम अपलोड कर सकते हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब करते रहे चाय और कोड को। तो अब हम शुरू करते हैं। आइए आज हम इसी बात पे सीखेंगे अलग से एक और टॉपिक, एट्रीब्यूट के बारे में। तो उस वही स्क्रीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये हमारा H1 टैग है। आज हम बताते हैं कि ये टैग नेम होता है। और उससे भी बड़ी बात हम आपको अभी बताएंगे, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट के अंदर दोस्तों H1 भी, ये भी आता है, ये भी आता है, और ये हेडिंग वन जो इसका अंदर का डेटा है वो भी आता है। बट मीन्स हर एक चीज़ इसके अंदर आती है, शुरू से लेकर एंड तक की हर एक चीज़। दोस्तों पहले ये जानिए कि टैग नेम हमारा सिर्फ H1 तो हो गया, और ये भी है, बट सिर्फ इतना ही हमारा टैग नेम नहीं होता। टैग नेम हम इसके अंदर और भी कर सकते हैं। जैसे अब हम इसके अंदर डाल देते हैं हेडिंग। अब सेव करके अब हम इस पे देखेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको करने के बाद तब आप देखेंगे। एक बार मैं दोबारा से शो लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तब तक हम थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। क्या हो गया दोस्तों, ये कोई बात नहीं, हम इसे अभी ठीक कर देंगे। कोई बात नहीं गाइस, आपके लिए हमें ये तो करना ही होगा इसको सही। तो अब हम जाएंगे सीधा गूगल पे। मैंने एनेबल कर रखा है हमारा लाइव सर्वर, तो हम कर देते ओपन विथ लाइव सर्वर। होपफुली जल्दी खुल जाए दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर टाइम भी लग सकता है। ये देखिए आ गया। देखिए अभी दिखा देंगे। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा हेडिंग 2 जो हमने लिखा था। अब ये देखिए, ये दोस्तों हमने लिखा था हेडिंग 2। अब यहीं पे बात हम आपको बता दें कि अब ये पूरा ही एलिमेंट है। हाँ जी, ये टाइटल और हेडिंग भी इसके अंदर आएगा, एलिमेंट के अंदर ही। ये पूरा का पूरा पार्ट एक एलिमेंट है। तो आप ये याद रखना कि एलिमेंट और एट्रीब्यूट में क्या फ़र्क होता है। एट्रीब्यूट बेसिकली वही होते हैं जैसे एक इंसान के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी, हाइट, शैडो वगैरह सब कुछ। पर्सनैलिटी भी आ जाएगा इसमें। ये चीज़ आपको मैं बता दूँ तब काम आएगी जब हम जावास्क्रिप्ट और अदर लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में काम आएगा कि कब हमारे वेरिएबल में डेटा स्टोर हो रहा है, कब एलिमेंट स्टोर हो रहा है, उस समय ये काम आएगा हमारे अंदर।
पास। अब उसी तरह ये हमारे पास हेडिंग 2 में हम बना लेंगे h2 टैग। तो हम लिख देते हैं ये देखिए ये भी पूरा ये एलिमेंट हो गया। इसके एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिया है। अब इसी की तरह आपको समझाने के लिए हम एक और नया टैग यहाँ पे ले आते हैं, ए टैग। इसको हम एंकर टैग भी बोलते हैं। एंकर टैग दोस्तों बेसिकली आपको बता दूँ, इसके अंदर हम वो करते हैं, क्या आता है अब आपको यहाँ पर बेसिकली रेफरेंस के लिए काम आता है ये। किसी जैसे हमारे को किसी भी अपने वेबसाइट में किसी और साइट का रेफरेंस दे रहा हो, जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल। अब देखते हैं, अब यहाँ पे ये देखिए गूगल आ गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमने इसको कोई रेफरेंस ही नहीं दिया। अब आपने कई जगह पे देखा होगा कुछ डेवलपर या कुछ लोग अभी अपनी वैल्यू फिल ना करने के लिए इधर हैश डाल देते हैं। उसका मतलब होता है कि वो बाद में फिल करेंगी या नहीं करनी इधर फिल। और अब मैं आपको बता दूँ ये खुलता भी ऐसे ही है, जैसे लिख देते हैं HTTPS google.com। अब आप जाएंगे इधर, अब ऊपर इससे कर सकते हैं, देखिए आ गया। तो अब हम वापस इस पे जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है इसमें। कुछ चीज़ें हमारे पास वो होती है कंपल्सरी होती है, हमारे को फिल करनी होगी। और एलिमेंट के अंदर जो वो होता है हमारा एलिमेंट नेम, उसके अंदर हमारे को उन्हें डालना ही होगा। जैसे कि ये href टैग, href को हमारे को डालना ही पड़ेगा ए टैग के अंदर, बिना उसकी कोई बात ही नहीं बनेगी, ये कंपल्सरी वैल्यू है। और h1 में हम ये चीज़ टाइटल डाले ना डाले वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, बट ए टैग में ये कंपल्सरी है। इसी तरह ए टैग और भी होते हैं, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। ए टैग में देखिए ये ब्लैंक होता है, ये लिंक होता है, ये मेल हो गया, ये टेल हो गया, ठीक है। अब मैं बेसिकली आपको ब्लैंक करके दिखा देता हूँ। एक बार हम इसे वर्ड रैप कर ले व्यू में जाके, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ये देखिए अब हमने वर्ड रैप कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे को किसी साइट को टारगेट करना उसके लिए काम आता है। मैं इसको हटा दूँ यहाँ से। अब देख रहे हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाएंगे कि हमारे को ब्लैंक पे जा रहा है किधर जा रहा है। तो अब इन सारी बातों के बारे में तो मेरे को पता नहीं है ए टैग और किन किन तरह का होता है। तो अब हम इनके लिए देखेंगे ए टैग MDN, जो कि बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे इसके लिए। तो हम बेसिकली गूगल पे जाएंगे, क्योंकि गूगल इज़ द बेस्ट रिसोर्स, आप भी मानते होंगे। और यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे ए टैग MDN। जैसे आपने ये सर्च करा, अब आप देखिए जैसे आप मोज़ेलो डेवलपर सपोर्ट पे जाएंगे तब आपको अच्छे से पता लगेगा, क्योंकि यही चीज़ है, ऐसी साइट है जो बिल्कुल करेक्ट बता सकती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। अब हमारे को ए टैग के बारे में और जानना है, देखिए डाउनलोड भी एक एट्रीब्यूट होता है, देखिए लिखा हुआ है इसमें।
ये रेफर पॉलिसी पिंग भी एक एट्रीब्यूट है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ये देखिए रेल भी एक एट्रीब्यूट है, टारगेट भी इसी तरह एक एट्रीब्यूट है। देख सकते हैं यहाँ पे ए टैग के और भी चीज़ें, जैसे लिखा हुआ है सेल्फ के बारे में, सेल्फ द करंट ब्राउजिंग टेक्स्ट जो हम यूज अभी कर रहे थे, यूजली और अंडरस्कोर ब्लैंक यूजली अ न्यू टैब बट यूजर्स कैन कॉन्फ़िगर टू ओपन अ न्यू विंडो। तो आज का दोस्तों आपका असाइनमेंट है कि आप जाके थ्योरी पढ़िए हमारे चैनल पे। हम यही सीखेंगे मोस्टली कि थ्योरी को कैसे पढ़ना है। तो आज का आपका असाइनमेंट है कि जल्दी से जाइए और जिन भी टैगों के बारे में आज हमने डिस्कस करा है और अभी करेंगे उनकी आपको थ्योरी जरूर पढ़नी है। क्योंकि देखो दोस्तों, हम कोई भी जो भी बंदा आपको सिखाएगा, अब ये तो पक्का है कि वो कोई ना कोई चीज़ तो छोड़ सकता है, और थ्योरी इसीलिए हमारे पास काम आती है ताकि हम उस चीज़ को भी कवर कर लें। तो चलिए वापस आते हैं अब हमारे वीएस कोड के ऊपर। अब हम कर लेते हैं एक नई, इसको तो यही छोड़ देते हैं, एक नया ओपन कर लेते हैं फाइल को जिसके बारे में अब हम जानेंगे हेडिंग के बारे में, हेडिंग और पैराग्राफ टैग। ये देखिए हमारी बन गई। इसके लिए अब हम नया खोल लेते हैं लाइव सर्वर। तो अब हम हर बार की तरह हिट करेंगे है एक्सक्लेमेटरी साइन और देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा टैब प्रेस कर लूँ ताकि हम सीधा इस पे आ जाए। तो हमारी फाइल का नाम रहेगा, आज के टाइटल का नाम हेडिंग। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे हमारी एक नई चीज़। अब हम जानते हैं हेडिंग और उसके टाइप्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हेडिंग कई तरीकों की होती है। जैसे लिख देते हैं हम हेडिंग 1। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे, कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि ओल्ड प्रेस करिए, साथ शिफ्ट प्रेस करिए आप अपने कीवर्ड में और डाउन एरो, जिससे बिल्कुल सही चीज़ सेम चीज़ कॉपी करके पेस्ट हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, अब हम एक और नई चीज़ सीखेंगे यहाँ पे। जैसे आप एक जगह पे क्लिक करेंगे, ओल्ड प्रेस करेंगे और दोबारा से क्लिक करेंगे दूसरी जगह पे, तो आप देखेंगे दोनों जगह पे हमारा एरो आ चुका है। ये क्या होगा दोस्तों, एक बार रुको, आज दिक्कत होगी थोड़ी। तो एक सेकंड दोस्तों, टेक्निकल इशू आजकल ज़्यादा ही आ रहे हैं। मैंने जिस कंपनी में काम कर रहा था आपको बता दूं, उधर इतने टेक्निकल इशू हो गए थे, वो बड़ी दिक्कत हुई थी। वो आज उसी इशू को सोल्व करते करते मेरे को इतना टाइम लग गया। अब दोबारा से हम इसको करके देख लेते हैं। क्लिक करा, ओल्ड, अब इधर क्लिक कर देते हैं, नहीं हो रहा दोस्तों, कोई बात नहीं, हम सीधा इसी पे चल जाएंगे। एच आप करके देख लेना, आपके साथ तो हो जाएगा। अभी कुछ टेक्निकल इशू आ रही है मेरे वीएस कोड में। आप ओल्ड प्रेस करना, एक बार पहले क्लिक करना, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करना है, अभी H1 पे क्लिक करा, उसके बाद ओल्ड प्रेस करिए, फिर सिंपली उधर चले जाइए, आपके पास दो एरो आ जाएंगे, फिर आप कर सकते हैं। अभी मैं दोनों एरो को कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना करें हम आपका। ये हो गई हेडिंग 2। उसी तरह बेसिकली हम आपको बता दें हेडिंग 3,
हेडिंग 4। यहाँ पे 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। ठीक है, ये भी चला गया दोस्तों, कोई बात नहीं। अब दोबारा से इसका लाइसेंस पर बैक का था दोस्तों, हमारे VS कोड में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखिए, ओह सॉरी, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा। यहाँ पे ये आएगा हेडिंग 4। अब आप आ जाइए इसमें सिंपली हेडिंग 5। तो ये हमारे 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, ये रही। तो दोस्तों, हमने हेडिंग के बारे में जाना कि 6 टाइप्स की हेडिंग होती है हमारी। और अब मैं आपको बेसिकली बता दूँ, ये जो हमारी हेडिंग 1 2 3 4 5 6 है, ये हमारी होती है मेन हेडिंग, ताकि जिससे पता लग सके रीडर को कि ये वो मेन चीज़ है हमारे पूरे कंटेंट की। और H2 मीन सब हेडिंग। इसका मतलब दोस्तों, हेडिंग का मतलब ये नहीं होता हेडिंग 1 2 की हेडिंग 1 में बड़ा टेक्स्ट आ जाएगा, नहीं, और हेडिंग 2 में छोटा आ जाएगा। इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया ही है। और अगर हम करना चाहें तो हम CSS के थ्रू इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपको बता दें, यहाँ पर कई जगहों पे नेस्टिंग भी होती है, जैसे इधर हो रखी है। एक बॉडी टैग में ही हमने हेडिंग की नेस्टिंग कर रखी है। अब इसी तरह हम जानेंगे पैराग्राफ के बारे में, जैसे कि पैराग्राफ। अब दोस्तों, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। ये हो गया, ये देखिए। अब हम अपना टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं दोस्तों ऐसे कोई भी चीज़ पैराग्राफ लिखने में। तो इसके लिए हमारे को तो बस सीखना ही है इसको। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। अब हमारे को कितने वर्ड चाहिए वो लिख देते हैं हम, और टैब प्रेस कर देंगे। अब मैं आपके लिए व्यू पे जाके वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि दिखाई दे जाए आपको भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने तरह के लोरम के वर्ड्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे लिख रखा है एडिप्सिक एलाइट। अब मेरे को पता तो नहीं क्या चीज़ लिख रखी है, ये नहीं कोई पता। अब क्या होता है, कई जगह पे हम चाहते हैं एंटर प्रेस करके हमारा हम दूसरी लाइन में दिखाई दे जाए। आप देखेंगे तो हम एक ही लाइन में है। अगर हमारे को ब्रेक करना हो, यहाँ से अलग लाइन में जाना हो, बेसिकली ये क्या बोलते हैं हम इसे, प्रॉब्लम पोएम लिखते समय आते हैं, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं BR टैग। तो आप देखिए, ये ब्रेक हो गई लाइन। अब मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि हमें कोई भी टैग सेल्फ क्लोज करना नहीं भूलना, जिससे कि हमारे को और लैंग्वेजेस सीखते समय इसकी प्रॉब्लम ना आए। तो हम इसे ऐसे बंद कर देंगे। अब मैं आपको बता दूं, हम पोएम लिख के बताते हैं आपको। जैसे अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। आप लिख देते हैं
दिस इज अ पोएम। अब आपको पढ़ाने के लिए तो माँ को पोएम भी लिखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या करें, पोएम तो नहीं आती। इससे चलो और भी हमारे ठीक रहेंगे वर्ड्स। हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हाँ, आइए ये डाल देते हैं हम। अब हम लिखेंगे इसके अंदर हेडिंग। हेडिंग हेडिंग 3। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इनको सेव करूँगा तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगी। अब हम इसके लिए बी आर टैग तो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वो मैं वो सेव करना भूल गया। ये देखिए, अलग अलग लाइन में अपने आप आ चुकी है ये। अब ये तो अच्छा तरीका है नहीं, तो जब भी हम कोई पोएम लिखते हैं तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक और नया टैग आता है जो आपको बहुत कम दिखाई देगा, जिसका आपको बता देते हैं, प्री टैग। हाँ जी दोस्तों, ये प्री टैग। प्री टैग दोस्तों हमारी बहुत काम आता है जब हम पोएम लिखते हैं बेसिकली। ये आपको देख के पता लग जाएगा। देखिए इसका रिजल्ट, जैसा हमने जितने स्पेस दे रखे हैं उतने स्पेस में यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट आया है। अब मैं इधर देखते हैं अब क्या ये आता है। अब हमने एक स्पेस और दे, देखिए एक स्पेस और है। आपको इससे तो पता लगेगा नहीं, एक और देख के दिखा देते हैं अब आपको। ये देखिए स्पेस हो चुका है। तो दोस्तों ये टैग बेसिकली तब यूज आता है जब हम हमारी पोएम लिखते हैं और कोड के टाइप, जैसे हमारे को किसी वेबसाइट पे कोड लिख के देना है, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन फर्स्ट कोड है जावास्क्रिप्ट में लिखने का। तो इसको भी हम आपको दिखा देते हैं, ये भी बहुत काम का आता है जब हम किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते हैं। बाद में हम इसकी भी बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की, एक बार ये हमारी सीरीज ख़त्म हो जाए HTML की, उसके बाद हम पोल करवाएंगे, तब आप बताइएगा कि CSS शुरू कर दिया या फिर जावास्क्रिप्ट। तो देखिए हमने आज की वीडियो में जान तो लिया है कल हेडिंग टैग के बारे में, बट अब भी हमने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी, तो हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे हेडिंग टैग की। तो आ जाइए आप हेडिंग टैग के बारे में जाने। हेडिंग टैग, ये देखिए इसके एट्रीब्यूट जान लेते हैं हम। ओ, ये शायद HTML में आना चाहिए, आया नहीं, अब आ चुका है दोस्तों। एट्रीब्यूट्स इसके है नहीं, इसमें शायद हमको दोबारा से एक बार कर लेना चाहिए इसको रीओपन। गूगल पे जाएंगे दोबारा से हम बेसिकली, और यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग टैग MDN।
तो दोस्तों हेडिंग टैग के कुछ ज़्यादा एट्रीब्यूट्स है नहीं, आप देख सकते हैं ये रहे एट्रीब्यूट्स, आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हमने आपको ये दे दिया है। अब आप आगे जा रहे कि और भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि अब आपको बता सकते हैं प्री टैग के बारे में। वैसे हेडिंग टैग की कोई चीज़ उसकी थ्योरी में कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप आसानी से पढ़ लेंगे, इस पे ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। अब हम इसके अंदर जानेंगे प्री टैग के बारे में। प्री टैग ओहो दोस्तों ये आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। ओहो अब बाहर को दोबारा ही जाना पड़ेगा, वक्त वेस्ट ना करें आपका भी दोस्तों, क्यों आपको तब तकलीफ मिले। ये रहा, यहाँ पे सीधा से हम इसके एट्रीब्यूट्स पे आएंगे। देखिए यहाँ पे दो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, विड्थ और रैप। यहाँ पे दोस्तों एक एट्रीब्यूट दे नहीं रखा जो कि बहुत पहले यूज आता था, कॉल स्पैन, हम इसे कॉलम्स भी कहते हैं। ये दोस्तों आप यहाँ पे वो भी अब डिलीट हो गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेब सर्वर इसको सपोर्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पे ये भी दे रखा है, वार्निंग का साइन दे रखा है, और ये डिलीट का। इसका मतलब है कि ये जो अब एट्रीब्यूट्स है इसके दो तीन, वो अब कोई भी ज़्यादातर वेब सर्वर सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं करता तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे, कर तो लेंगे बट वेब सर्वर इनको सपोर्ट करे ना करे ज़्यादातर, तो उसका हमारे को नहीं पता। तो हाँ जी, आप हमारे चैनल पे थ्योरी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और हम आपको पढ़ना सिखाएंगे थ्योरी को। तो जल्दी से जाइए, वीडियो पोस्ट करिए और पढ़िए इन सारे ही एट्रीब्यूट्स की थ्योरी को। जितने भी हमने ट्रैक पढ़े उनके एट्रीब्यूट्स पे जाइए, थ्योरी पे जाइए। और दोस्तों आप यहाँ पे इसकी एक्सेसिबिलिटी भी देख सकते हैं, कहाँ पे एक्सेस होते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल भी दे रखे इन्होंने। तो आप जाके जल्दी से पढ़िए। साथ ही साथ हम आपको दोस्तों बता दें कि ये इस चीज़ में भी काम आता है कि हिस्ट्री इस टैग की क्या रही और अब क्या चल रही है और आगे क्या चलेगी, उसके बारे में भी ये बता देता है। तो देखिए ये एग्जांपल इन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा प्री टैग के अंदर, वैसे आउटपुट में आया। तो जल्दी से जाइए देखिए, और आज के लिए बस इतना ही, बाकी की अब बात करेंगे अगली वीडियो में। तो इसी के साथ चाय कोड आपका धन्यवाद करता है, बट लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है ओनली एंड ओनली 10 कमेंट। 10 कमेंट जल्दी से जल्दी आप कर दीजिए, उसके बाद हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। तो असाइनमेंट हमने आपको दे दिया है, इसको जल्दी से फिल करिए, और आपको हम दोबारा से रिमाइंड करवा दें, कल 7 से लेकर 8 बजे तक आएगी एक नई वीडियो। अगर आपने 10 कमेंट्स पूरे कर दिए हमारे, तो जो हमारा एक टारगेट है, और उसी तरह हमारी हर रोज नई वीडियो आएगी HTML के ऊपर 7 to 8 PM। तो दोस्तों बने रहे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट के साथ अपना प्यार देते रहे। इसी के साथ धन्यवाद।